रायसेन बेगमगंज से हमारे संवाददाता शरद शर्मा की रिपोर्ट। श्री कृष्ण जन्माष्टमी परंपरागत रूप से यादव महासभा के तत्वाधान में मनाई गई। निकाली गई शोभा यात्रा, फोड़ी गई मटकी। रायसेन जिले के बेगमगंज में यादव महासभा बेगमगंज सुल्तानगंज के संयुक्त तत्वाधान में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व परंपरागत रूप से दशहरे मैदान में मनाया गया। यहां पर पूजा अर्चना उपरांत वर्षा की रिमझिम फुहारों के बीच भव्य शोभा यात्रा गाजे बाजों के साथ निकाली गई, जिसका विभिन्न स्थानों पर अनेकों समाजों के द्वारा, राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं के द्वारा पुष्प बरसा कर स्वागत किया गया। शोभा यात्रा में श्री कृष्ण की झांकी आकर्षण का केंद्र रही, जिसकी जगह जगह लोगों ने आरती उतारी। वहीं एक ट्रैक्टर ट्राली में राधे राधे ग्रुप द्वारा श्री कृष्ण की वेशभूषा में सजाई गई झांकी में किए जाने वाले नृत्य को सभी लोग मंत्र मुग्ध होकर देखते नजर आए। अखाड़ों के युवा ढोलकों की थाप पर लेजमों में बजाते चल रहे थे। शोभा यात्रा दशहरे मैदान से नए बस स्टैंड, महाराणा प्रताप रोड, गांधी बाजार, पुराना बस स्टैंड से वापस दशहरा मैदान पहुंची, जहां पर अच्छे अंक हासिल करने वाले विद्यार्थियों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। बाल गोपाल से मटकी फोड़ प्रतियोगिता संपन्न कराई गई, जिनका अतिथियों के द्वारा पूर्व सांसद लक्ष्मी नारायण यादव, पूर्व विधायक देवेंद्र पटेल, नगर पालिका अध्यक्ष संदीप लोधी, जिला पंचायत सदस्य मोहित लोधी, यादव महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष शेर सिंह यादव द्वारा उन लोगों को सम्मानित किया गया। जानकारी विस्तार से देते हैं। श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद माह में मथुरा में एक कारागार में हुआ था। द्वापर युग में मथुरा में असुरों का साम्राज्य था, जहां राजा कंस का राज था और कंस मथुरा वासियों पर बहुत अत्याचार करते थे। एक दिन आकाशवाणी हुई कि कंस की बहन देवकी का पुत्र ही उसका मृत्यु का कारण बनेगा। इसके बाद कंस ने अपनी बहन देवकी को उनके ससुराल पहुंचाने के बजाय उसे और उसके पति वासुदेव को कारागार में बंद कर दिया था। इसी कारागार में भाद्रपद महीने में कृष्ण पक्ष की अष्टमी पर भगवान विष्णु के छठवें अवतार के रूप में कृष्ण का जन्म हुआ। लेकिन ईश्वर की मायाजाल ऐसी थी कि कृष्ण उस कारागार से मुक्त हो गए थे। कृष्ण जी भगवान विष्णु जी के अवतार हैं, जो तीनों लोगों के तीन गुणों सतगुण, रजगुण तथा तमोगुण में से सतगुण विभाग के प्रभारी हैं। भगवान का अवतार होने के कारण श्री कृष्ण जी में जन्म से ही सिद्धियां उपस्थित थीं। उनके माता पिता वासुदेव और देवकी जी के विवाह के समय मामा कंस जब अपनी बहन देवकी को ससुराल पहुंचाने जा रहे थे, तभी आकाशवाणी हुई थी, जिसमें बताया गया था देवकी का 8वां पुत्र कंस का अंत करेगा। अर्थात यह होना पहले से ही निश्चित था। वासुदेव और देवकी को कारागार में रखने पर भी कंस कृष्ण जी को नहीं समाप्त कर पाए थे। मथुरा में बंदी गृह में जन्म के तुरंत उपरांत उनके पिता वासुदेव अनंत कुटी कृष्ण को यमुना पार ले गए, जिसमें बाल श्री कृष्ण को गोकुल में नंद और यशोदा को दे दिया था। और जन्माष्टमी पर्व पर लोगों के द्वारा उपवास रखकर कृष्ण प्रेम की भक्ति गीत गाकर और रात्रि जागरण करके मनाई जाती है। मध्य रात्रि में जन्म के उपरांत शिशु कृष्ण की मूर्तियों को धोया और पहनाया जाता है, फिर उसे पालने में रखा जाता है। फिर भक्त भोजन और मिठाई बांटकर अपना उपवास पूरा करते हैं। महिलाएं अपने घर के द्वार पर रसोई के बाहर छोटे छोटे पैरों के चिन्ह बनाती हैं, जो अपने घर की ओर चलते हुए अपने घर में श्री कृष्ण जी के आने का प्रतीक माना जाता है। रायसेन बेगमगंज से हमारे संवाददाता शरद शर्मा की रिपोर्ट।